नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। क्रिको देख रहे हैं आप और आज की वीडियो में बात होगी उस खिलाड़ी की जिस पर दुनिया मरती है, ऑपोजिशन की बॉलिंग लाइनअप जिससे डरती है, खाने में जिसे पसंद है राम जी के छोले कुलचे और बल्ले में जिसकी गजब की सख्ती है। जी हां, किंग कोहली की बात हो रही है। 2008 में वनडे, 2010 में टी20 और 2011 में टेस्ट टीम में इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले विराट कोहली हर फॉर्मेट में टीम इंडिया की जरूरत नंबर 1 है। और जब जब कोहली चले हैं सामने वाली टीम के आंसू टपके हैं, मगर पिछले कुछ सालों से कोहली का फॉर्म उनसे दूर रहा। टी20 और वनडे में तो कोहली ने अपनी धार वापस पाई है, लेकिन टेस्ट में अपने फॉर्म को कोहली अब भी तलाश रहे हैं। वैसे दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 44 के स्कोर पर गलत आउट दिए जाने पर कोहली समेत पूरे देश का गुस्सा फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर पर फूटा। लेकिन भला हो राम जी के छोले कुलचे का जिसने कोहली के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। इसके बाद इंटरनेट पर एक ये वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर कोहली फैंस खुश हो गए। फैंस कोहली से कितना प्यार करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, हां लेकिन हार्डकोर क्रिकेट लवर्स को जरूर ध्यान देना होगा कि विराट कोहली पिछले 3 साल से टेस्ट में सिर्फ 26 से भी कम की एवरेज से रन बना रहे हैं। जिस बल्लेबाज ने अपने 15 साल के क्रिकेट करियर में एवरेज के हिसाब से हमेशा टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल रहने का कमाल किया है, उसी बैटर का नाम अब सबसे कम एवरेज वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दिखने लगा है। इन आंकड़ों में हम उन बल्लेबाजों को शामिल कर चुके हैं जिन्होंने टॉप 7 में बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 25 पारियां खेली हैं। सबसे कम टेस्ट एवरेज वाले 5 खिलाड़ी सबसे पहले इस लिस्ट में ऊपर हैं वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर। उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 2020 से अब तक सिर्फ 22.8 की एवरेज से रन बनाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे जिन्होंने 2020 से अब तक 24.08 की एवरेज से रन बनाए। तीसरे पर वेस्टइंडीज के जॉन कैम्पबेल, उन्होंने इस दौरान 24.5 की एवरेज से रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं विराट कोहली जिन्होंने 2020 से अब तक सिर्फ 26.1 की एवरेज से टेस्ट रन बनाए हैं। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं इंग्लैंड के रॉरी बर्न्स जिन्होंने 2020 से अब तक टेस्ट फॉर्मेट में 27 की एवरेज से रन बनाए हैं। इस लिस्ट में कोहली का नाम जल्द से जल्द हटे, यही कोहली फैंस की चाहत है, क्योंकि विराट की फॉर्म भारतीय क्रिकेट के लिए काफी मायने रखती है, फिर चाहे वो वनडे हो, टी20 या फिर टेस्ट फॉर्मेट ही क्यों ना हो। विराट का फॉर्म पिछले कुछ सालों से किसी भी फॉर्मेट में ठीक नहीं चल रहा था, मगर एशिया कप 2022 और फिर वनडे फॉर्मेट में उनकी फॉर्म की वापसी हो चुकी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उन्हें एक अच्छी और लंबी पारी की तलाश है। कई जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि स्पिनर्स के सामने कोहली की हिचक उन्हें बांध दे रही है। दिल्ली टेस्ट में जिस गेंद पर कोहली आउट हुए, अगर उसे वो डिफेंड करने की जगह 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन पर ढकेल देते तो क्या पता कोहली के टेस्ट मैचों में रनों का सूखा दिल्ली में ही खत्म हो जाता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली को दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में गलत आउट दिया गया था, मगर इसी बीच एक अनचाहा रिकॉर्ड कोहली के करियर के साथ चिपक गया है। कोहली के टेस्ट करियर में 10 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने कोहली को अपने अपने डेब्यू मैच में आउट किया है। उन गेंदबाजों के नाम आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जी हां, मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में विराट ने 3 पारियों में सिर्फ 76 रन बनाए हैं, जो कि कतई उनके स्टैंडर्ड से मैच तो नहीं करता, क्योंकि जिस खिलाड़ी का औसत एक टाइम पर तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर हुआ करता था, उनसे उम्मीद हमेशा स्काई हाई ही रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार उनका ओवरऑल टेस्ट एवरेज 48.49 पर आ गया और इसका कारण 2020 से उनका 26.1 की एवरेज से रन बनाना ही है। अब देखना होगा कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर और अहमदाबाद टेस्ट में क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है, टेस्ट क्रिकेट में रनों के सूखे को विराट इंदौर में खत्म कर पाएंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बगल में अपना नाम और लोकेशन भी लिख दीजिएगा, तो हमको बहुत मजा आ जाएगा। और आपकी उंगली कैसी है, कोई पट्टी वट्टी तो नहीं बंधी है उस पर, तो उसी उंगली का उपयोग करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ना। अरे बाबा, 500 मिलियन बोले तो 5 लाख फैमिली हमारी होने वाली है, तो जल्दी से हो जाओ उस फैमिली का हिस्सा अगर अभी तक नहीं हुए हो तो। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमको जरूर मिलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय हिंद।